आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, बनारस एक ऐसी धरती जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, एक ऐसी धरती जिसे अध्यात्म की नगरी कहते हैं, एक ऐसी धरती जहाँ का तापमान हमेशा अलग ही होता है, एक ऐसी धरती जिसका अलग रंग होता है, एक ऐसी धरती जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, एक ऐसी धरती जिसको विश्व भर का लोग लोहा मानते हैं। जरा समझिए इस धरती की तासीर क्या है। इस समय हम नाव में बैठे हैं और नाव ठीक बीचों बीच नदी के किनारे है और कितने सारे लोग हैं। ये एक कल्पना की बात थी कभी, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ साकार हुआ है तो सरकार के चलते, और सरकारों ने अपना ध्यान जब दिया तो इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन सवाल इस बात का है कि बदलते दौर में काशी कितनी बदली, बदलते दौर में काशी को लेकर के लोगों की क्या सोच बदली, और यह भी कि जो लोग काशी के बाहर हैं, जो लोग काशी से बाहर से आते हैं दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के, उनकी नज़र में काशी होने का मतलब क्या है। ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से उम्मीदवार हैं और लोग उनके कामकाज को अपने अपने तरीके से आंक रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या काशी सच में बदल गई है या बदलाव के उस दौर में दस्तक दे रही है जहाँ और भी बहुत कुछ होना बाकी है। राजनेता आ रहे हैं और राजनेताओं की बात अपनी है, लेकिन आम आदमी जो कुछ कहता है वो ब्रह्म वाक्य होता है, उसकी अपनी सोच होती है और राजनेता अपनी तरह से बात करते हैं, मगर जनता की जो नब्ज है वो यहाँ से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समंदर की तरह ये नदी है और नदी का किनारा है। और जरा समझिए, इसी गंगा माँ को लेकर के पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है। अब कुछ लोग हैं जो बात करते हैं और देखिए वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर, ये परिचायक है बदलाव का, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में क्या है। हमारे साथ कुछ फैमिली है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप ये बताइए, आप कहाँ से आई हैं? दुमका डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। से तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? अच्छा लग रहा है। क्या महसूस किया आपने? इसके पहली बार आई हैं कि इसके पहले भी आए? मैं पहली बार आए। अच्छा अच्छा। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड पुलिस में हूँ, ठीक है ना। तो अचानक प्रोग्राम बन गया, लेकिन अच्छा लगा, कल ही रात में मैं आया हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है? ये आध्यात्मिक महत्व की नगरी है और आपने क्या फील किया? बनारस का बाकी स्टेट से क्या अलग है? बाकी स्टेट से तो बहुत जगह मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन चूंकि हम खुद बासुकीनाथ धाम से हैं, बाबा धाम देवघर से हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है, बढ़िया है। और इतना मतलब पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। हमने पूजा वूजा सब किया, सुबह में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और गंगा स्नान भी किया, और अभी संध्या आरती भी हमने सभी ने देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। देखिए, तो संध्या आरती भी हुई है और मैं कुछ और लोगों से भी बात कर लूंगा। जरा इधर आने की कोशिश करते हैं। आप यूँ आइए, एक बात बताइए, आप पहली बार आए हैं और कहाँ से आए? नहीं, मैं एक्चुअली ये मेरा दूसरी बार है। मैं चेन्नई में IIT मद्रास में पढ़ता हूँ। हाँ, तो आपका अनुभव क्या है बनारस को? बनारस में सुकून है। बनारस के कन कन में महादेव है और जहाँ महादेव है वहाँ सुकून है। हर हर महादेव। महादेव। अच्छा, एक बात बताइए, जब युवा कोई आता है तो एक परंपरा और आधुनिकता के बीच एक द्वंद्व सा मच जाता है, क्योंकि आप युवा अधिकतर जो है आधुनिक युग में जीते हैं, लेकिन आप बनारस आते हैं तो आपको लगता है कि वही मस्तमौलापन, वही जिंदगी फिर लौट। बिल्कुल, जब मतलब जैसे हम लोग बनारस में जब लैंड होते हैं, मतलब जैसे स्टेशन से बाहर है तो एक अलग सुकून, मतलब इन बनारस की हवाओं में एक अलग सुकून है। जैसे जिन बनारस की घाटों पे जब आप रात को 2 बजे बाहर निकल के बैठोगे, कोई भी घाट उठा लो, मणिकर्णिका घाट या फिर 80 घाट पे आप बैठोगे रात को 2 बजे, तो आपको एक अलग सुकून महसूस होगा। वो सुकून बहुत शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बताइए, आपने वोट दिया इस बार की नहीं? इस बार हमारा 1 तारीख को वोट है। 1 तारीख को वोट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका वोट किस आधार पर, मतलब आप जब वोट डालने जाएंगे तो आप क्या सोच कर जाएंगे? देखिए, एक्चुअली जैसे मैं IIT से अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, तो एक्चुअली हमारा वोट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लाइक कैसे जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट को देखती है, प्लस कैसे वो ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट को अपने 5 साल के तौर पे जो उनकी मैनिफेस्टोज है उन पे डिपेंड करेगा कि कैसे इंडिया आने वाले 5 साल में इकोनॉमिक पावर और वर्ल्ड पावर की तौर पे कैसे उसको आगे की तरफ लेके जाने का क्या विज़न है उस हमारे लीडर का। ये जो विजन है, मैं ये भी कहूंगा कि जो विजन बता रहे हैं, ये विजन बहुत कुछ देश की कहानी करता है, क्योंकि युवा ही अगले भारत के सबसे बड़े भविष्य हैं। और ये अच्छा लगता है सुन करके जब इस तरीके की सोच सामने आती है। आपके साथ हैं ये, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, आप क्या करते हैं?
मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? आई बिलोंग टू रांची, बट अभी हम बनारस घूमने आए हैं। तो आपसे यही सवाल करूंगा, बनारस का अंदाज कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत सुकून है, सही बात है। और कभी भी आप ऐसे बनारस आएंगे तो आपको बहुत अच्छा वाइब्स आता है हमेशा, तो बस वही है। मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा कि युवा जो है अधिकतर धर्म से अलग भागते हैं, लेकिन बनारस की मिट्टी ऐसी है कि युवाओं को भी बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। आपने महसूस किया कि हाँ आकर के कि अगर इसको नहीं देखा तो क्या देखा? हाँ, ऐसा ही है। अगर आप बनारस आते हैं तो फिर आप अपनी मिट्टी से जुड़ ही जाएंगे फॉर श्योर। क्या महसूस हुआ यहाँ पर आकर के, क्या क्या देखा आपने? ऑब्वियसली भोलेनाथ हर एक जगह यहाँ पर है, इतने सारे मंदिर हैं, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत स्पिरिचुअल है, और जो भी आते हैं वो मतलब आप अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ भूल जाते हैं। ये शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है, आपने मंदिर देखे? हाँ, काफी मंदिर देखे हैं, तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ आकर के। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपने चुना बनारस को। आप कहीं और डेस्टिनी कहीं और जाते, आप घूम आते, लेकिन आपने बनारस को क्यों चुना? थोड़ा लाइफ में स्ट्रेस था तो उसको भूलने के लिए अभी ऐसे बनारस ही आ गए। तो आपको लगा कि यहाँ शांति सुकून है? हाँ, काफी शांति है। चलिए, आप वोट डालेंगे अभी या डाल चुके? डालेंगे अभी। तो आप जब वोट डालेंगे तो फिर आपके मन मस्तिष्क में कौन से इश्यूज रहेंगे? मेन जो भी इश्यूज है वो है कि जो अभी यूथ को चाहिए वो सब इन माइंड रखा जाए। जो भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करे वो ये सोच करके कि इंडिया के डेवलपमेंट में, क्योंकि यूथ का सबसे बड़ा रोल होता है, तो मेन पार्ट वही होगा कि यूथ के लिए कौन क्या कर रहा है। यूथ के लिए क्या करता है? तो आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो यूथ के लिए कुछ अच्छा कर रही है? ऐसे किसी पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, बट चाहेंगे कि और बेटर हो सके जो भी है। हाँ, देखिए, ये सोच अगर इस नाव पर मिलती है तो देश हमारा कहाँ जाएगा, और यही हमारे राजनेताओं का और हमारे देश की जनता का एक मिशन है कि देश एक अलग मोड में जाए, अलग नजरिए से जाए। और देखिए, युवा जो जिस तरीके की राह रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से, वो हमारे दोस्ती हैं। अच्छा, झारखंड से। ये बताइए, आप करते क्या? मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ में मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपने वोट दे दिया अपना कि नहीं दिया? नहीं, हमारे झारखंड में 1 तारीख को वोट है। यहाँ से हम लोग जाएंगे 31 तारीख को, और 1 तारीख को वोट जब आप डालने पहली बार वोट डालेंगे या दूसरी बार डालेंगे? ये मेरा पहली बार है। पहली बार, यानी फर्स्ट वोटर है आप। ये बताइए, जब आप वोट देंगे तो आप क्या सोच करके वोट करेंगे? यही सोचेंगे कि हमारे देश का जो भविष्य है उसको, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है जो भी है, उसमें से कौन सा वो है जो हमें लग रहा है कि फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा है। ओवरऑल हम सबको यही देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है। देश की सुरक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। सुरक्षा, देश की इकोनॉमी, देश की एकजुटता, देश की ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी, अपलिफ्टिंग, उसके पूरा देश की ओवरऑल हर चीज को वो एक साथ आगे लेके जाना चाहिए, जिसमें कि वो कोई भी विभाग पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको एक लेके जाना चाहिए। वैसा लीडर हम लोग। एक और 10 सालों में एक पार्टी की सरकार है, आपको लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर लगता है कि कुछ कमी रह गई? पॉलिटिक्स को मैं भी अभी समझने का ही कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी उस दौर पे हूँ जब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरा वोट किसको जाएगा, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरे को लग रहा है फिलहाल पिछले 5 साल का मैं बता सकता हूँ कि सही डायरेक्शन में ही जा रही है। आगे का हम लोग देखना चाहेंगे कि और क्या कर सकते हैं। हमें मोदी जी और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे यही उम्मीद है कि जो भी आए वो देश को बहुत नई ऊंचाई तक ले जाएं, जहां हमारा देश एक ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। देश की बात बहुत जरूरी है, और यही यहाँ से भी मैसेज जा रहा है। आप देखिए, युवा जब भी बात करता है तो देश की बात करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश की बात होती है, देश की सुरक्षा की बात होती है, देश की इकोनॉमी की बात होती है, तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट सामने निकल के आती है। आप ये बताइए, बनारस का रंग कैसा चढ़ा आप पे? बनारस का रंग ऐसा चढ़ा कि लगा सब कुछ भूल के यहीं पे बस जाऊं। ये है बनारस का रंग। ये है बनारस। अभी मेरे पिताजी कुछ दिन पहले गुजर गए, मैं आया उसी के लिए। यहाँ आके एक अपनापन सा लगा, जैसे मैं इस मिट्टी का ही हूँ। मैं कहीं चला गया था, बट मैं भूल भटक के वापस यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे कन कन में भोलेनाथ जी है। बस आपको महसूस करने के लिए थोड़ी शांति चाहिए और अपने आप से आपको बात करना चाहिए बस। देखिए, ये एक जबरदस्त बात है, जबरदस्त अंदाज है जो युवा कह रहे हैं। जरा समझिए कि इस एज में जहां पर इनको कहीं और जाना चाहिए होता है, लेकिन अगर बनारस का रास्ता तय करते हैं तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि देश अपनी विरासत के साथ, अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपने धर्म के प्रति और अपने मूल्यों के प्रति कितना जागरूक है युवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड डूंगा से सर। अच्छा, तो आप भी बताइए, आप जरा इधर आइए। आपके मन में क्या है कि आपने वोट दिया, नहीं दिया, या देंगे? क्या करते हैं? देंगे, हम स्टूडेंट हैं, वोट देंगे, 1 तारीख को है, जाएंगे। क्या सोच के देंगे? अपना देश के लिए देंगे। मोदी जब जरूर है बीजेपी को ही देंगे, मोदी जी को ही दूंगा। अच्छा, हाँ,
तो मोदी जी तो यहीं से लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब काम धाम हुआ है कुछ? हाँ जरूर जरूर, देश के लिए तो हुआ है, साथ ही साथ हमारे हिंदू समाज के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ हिंदू समाज? मंदिर हुआ है। राम मंदिर इशू है। हाँ जरूर, राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर तोड़ दिया गया था तो जरूरी था वो। राम मंदिर बना हम लोग का फिर से दोबारा। अच्छा चले, बनारस आए हैं आप, बनारस में कैसा लग रहा है? बनारस आके बहुत सुकून मिला। क्यों सुकून मिलता है, ऐसा क्या है बनारस? ये तो नहीं पता, अब तो बनारस आके सुकून मिला, बस यही है। तो देखिए ये भी एक अनुभव है, बहुत ही शानदार अनुभव है। आप भी झारखंड से हैं? जी तो आपके मन में क्या चल रहा है कि आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं या कई बार वोट दी थी आप? नहीं, 2019 में फर्स्ट वोट दिया था मैंने। अच्छा, तो आप जब वोट करेंगे आप, तो आपके मन में क्या है? मेन तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है कंट्री का, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो सब देख के, और डेवलपमेंट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बढ़ा है कंट्री का, यही सब देख के मेन वोट करूंगा मैं। अच्छा, तो ये सरकार जो पिछली सरकार है, क्या इस दिशा में आगे काम कर रही है या नहीं कर रही? जी, काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। स्पेशली अगर फॉरेन रिलेशंस देखा जाए तो हमारी मतलब कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज ऐसे यूएसए हो गया, उनके सामने हमारी कंट्री की एक इमेज जो है बहुत अच्छी बढ़ के बन के आई है। तो इस सरकार ने उस डायरेक्शन में काम किया है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें भी काम किया है इन्होंने। डिफेंस मिनिस्ट्री भी मजबूत हुई है, बहुत सारे डील्स हुए, राफेल डील हो गई और बहुत सारे डील्स किया है इन्होंने, जो कि बहुत क्या अच्छा। करते हैं आप, इतनी समझ रखते हैं, क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, एमएससी कर रहा हूँ फिलहाल। एमएससी कर रहे हैं, पर राजनीति और देश के जो निर्णय हैं उसके बारे में आपको समझ है, तो कहाँ से नॉलेज जुड़ाते हैं आप? ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ और कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ उसी से। चलिए, तो अब बनारस का रंग बताइए, कैसा चढ़ा आपके ऊपर? बहुत बेहतरीन, मतलब मज़ा आ गया, जितना सुना था उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। क्या खास अलग है, एकदम कुछ बताएंगे? मतलब जगह एकदम लगता है कि हिस्ट्री में देख रहे हैं एक तरह से। जितनी भी बिल्डिंग्स है सब पुरानी पुरानी है वो, मतलब उनमें कहा भी जाता है कि सबसे, मतलब वेद में लिखा हुआ है कि सबसे फर्स्ट इनहैबिटेड सिटी है वर्ल्ड की। बिल्कुल। तो देखिए ये मूल्य जो जिनको एक तलाश रहे थे और जो यहाँ मिल गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप भी इंजीनियर हैं, तो एक इंजीनियर वोट डालने जाएगा तो क्या सोच कर होगा? एम्प्लॉयमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एंड देन आपका, हाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही देखेगा, एक एम्प्लॉयमेंट देखेगा कि देश आपका कैसे आगे जा रहा है, कैसे काम कर रहा है। That's it। ठीक है, अब आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बनारस का वो रंग जो आपने देखा है, जो किसी ने नहीं देखा है, वो क्या कुछ बता सकते हैं? तो बनारस की गली है फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी अच्छी। आप जहाँ जाओगे आपको एक गली दूसरे गली से कनेक्टेड है, हर गली में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। और बनारस की घाट आप जो देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है। के घाट, और घाट से ही तो ये नाव चली है, मतलब आनंद ही आनंद है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाव है और यहाँ पर थोड़ा सा चलना मुश्किल है, बट अच्छा लग रहा है बात करके, क्योंकि युवा बात कर रहे हैं। जब युवा बात कर रहे हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। सर आप क्या करते हैं? बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट है। बीटेक फाइनल, अरे वाह। अब आप बताइए, आप वोट डाल चुके हैं या डालेंगे? नहीं, मेरा कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे तो वोट नहीं डाल पाए। वोट नहीं डाल पाएंगे आप? अगर आप वोट नहीं डाल पाए, चलिए, अगर जब आप वोट डालते तो आपके दिमाग में क्या रहता? बेसिकली उस गवर्नमेंट, मतलब उस पार्टी को देने की कोशिश करते जो हमारे देश को डेवलप करने की कोशिश करे। और मेरा जो पर्सनली मानना है वो ये है कि हमारा मेन फोकस अनएम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए इस वक्त। हाँ, जो कि बनारस का आके कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा। आप बताइए, आप लोग भी बनारस पहली बार आए हैं या कि इसके पहले भी आते हैं? पहली बार आए हैं। तो कैसा अनुभव है बनारस का? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो क्या है ऐसा, मतलब बनारस सबसे अच्छा क्यों लगा? सबसे ज्यादा यहाँ की जो आरती है जो बहुत फेमस है वो सबसे अच्छी लगी, गंगा आरती। घाट आपको अच्छे लगे? अच्छा ठीक, हाँ। घाट आप पहली बार आए हैं? हाँ। तो ये बताइए कि जब आप बनारस से जाएंगे तो आपको कौन सी चीज याद रहेगी यहाँ? सबसे ज्यादा तो जो गंगा आरती वो सबसे ज्यादा याद रहेगी यहाँ की। क्या करती हैं आप? अभी तो हमारा फाइनल ईयर है, बीटेक कर रहे हैं। आपने वोट दिया है कि नहीं दिया? एग्जाम था तो वोट नहीं दे पाए। वोट नहीं दे पाए, ये ठीक बात नहीं है, वोट देना चाहिए। एग्जाम था। एग्जाम था। आप बताइए, आपने वोट दिया? नहीं। तो आप दे नहीं पाई या देंगी अभी? नहीं, दे नहीं पाए अभी। आपको बनारस की कौन सी चीज बहुत पसंद है? सारी चीजें। सबसे अच्छी चीज क्या है? अभी हम लोगों ने ज्यादा घूमा नहीं, गंगा आरती बहुत अच्छी थी। गंगा आरती बहुत अच्छी लगी है। एक और है, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम बनारस आई हैं? बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से। क्या करती हैं आप? बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है।
अच्छा, आपने बनारस को क्यों चुना यहाँ आने के लिए जबकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन? हम लोग का काफ़ी टाइम से मन था कि बनारस की गंगा आरती और यहाँ की जितनी भी फेमस चीज़ें वहाँ की घूमें, और आज की गंगा आरती देख के लगा वाकई ये घूमने लायक जगह है, तो इसलिए। ठीक है, अब आखिरी बार इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप? बीटेक फाइनल ईयर। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया? नहीं। देंगे? हाँ मतलब वोट हो चुका है हमारे साइड। अच्छा, हो चुका है। क्या सोचकर वोट दिया था आप? मैं नहीं दे पाया था, मैं कॉलेज में था। अच्छा, एक बताइए, अगर आप वोट देते तो आपके दिमाग में क्या चीजें होती? पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट और मतलब बाकी सारी एजुकेशन, ये सब पे। आप भी कुछ बोल दीजिए। जी, आप वोट देते तो किस आधार पर देते, क्या सोच के वोट देते? इसी आधार पे कि जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है इतना ज़्यादा हो रहा है वो कम हो। जैसे अभी मतलब हम देख रहे हैं, मैं खुद जानता हूँ, बीटेक फाइनल या स्टूडेंट हूँ, मार्केट डाउन है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट हट पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए, तो उसके वजह पे। तो देखिए, ये बनारस के इस जगह से जरा समझिए कि युवाओं से बात करने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि उनकी आंखों में जो सपने हैं वो देश के सपने हैं, देश की प्रगति के सपने हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि युवा की सोच क्या है, वो बनारस को चुन रहा है, अपने आध्यात्मिक नगरी को चुन रहा है, वो धर्म को चुन रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि देश और समाज के बारे में नॉलेज भी रख रहा है। और एक और ख़ास बात, जो बनारस में आता है वो बनारस का हो जाता है। और यही वजह है कि जो बनारस का रंग है वो बड़ा चोखा रंग है, बड़ा शानदार रंग है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है, भारत ही नहीं दुनिया भर से जो भी आता है, वो कोई न कोई हर हाल में यहाँ के रंग में रंग जाता है। तो बनारस के इस घाट से इतना ही। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।